वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपीट क्लासेस। आज हम एचपीट टेट नॉन मेडिकल जुलाई 2024 का नॉन मेडिकल का मैथमेटिक्स सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि माना जाता है, मेरा मानना ये है कि जो थोड़ा ट्रिकी भी था, थोड़ा लेंथी भी था। क्वेश्चन टफ नहीं बोल सकते, लेकिन लेंथी काफ़ी डाला हुआ था उन्होंने पेपर। इस क्वेश्चन को करने में काफ़ी टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो देखो, पहला ही क्वेश्चन आया हुआ है कि लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड। देखो, ये सुई होती है। देखो, मान लो ये एक घड़ी है। क्या है? घड़ी। अब प्रॉपर गोल नहीं पड़ पाई। मान लो ये घड़ी है, तो घड़ी की एक मिनट की सुई होगी। तो मिनट की सुई जो है वो एक सर्कल में, देखो एक सर्कल में जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360। अगर हमें ये क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो उसके लिए फार्मूला होता है θ/360। अगर एरिया निकालना हो तो वो होता है πr²। उससे पहले हमें थीटा निकालना पड़ेगा। अब थीटा कैसे निकालेंगे? तो एक देखो, 60 मिनट में वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? एक सर्कल में 360 का एंगल होता है, तो 60 मिनट में वो मिनट की सुई यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँचने में वो 60 मिनट लगाएगी। तो 60 मिनट यानी कि 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना हो जाएगा? 360 डिवाइड बाय 60 यानी कि 6 डिग्री आ गया। अब आपको बोला है कि अब मान लो आपको बोला है कि 6:05 से लेके 6:40 के बीच में, 6:05 से लेके 6:40 के बीच में 35 मिनट वो सुई चली है। तो 35 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी वो? तो 6 × 35 दैट इज़ 210 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ भर दो, 210/360 इंटू पाई कितना है? 22/7 इंटू r² मतलब कितना दिया है? 5 × 5। 7 से काटेंगे, 7 × 21, 0 से 0, 12 × 36, 2 से काटेंगे, 2 × 12 और 2 से काटेंगे 11। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 44 5/6। तो आंसर विल बी योर फर्स्ट। आगे पूछा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड फ्रॉम द 53 संडेज। देखो, 365 दिन होते हैं, तो कितने हफ्ते होंगे इसमें? 365 डिवाइड बाय 7, 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14 यानी कि एक दिन बच गया एक्स्ट्रा। एक दिन एक्स्ट्रा बच गया तो हम निकालते हैं क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? वो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस डिवाइड बाय टोटल चांसेस। तो टोटल कितने हफ्ते में? कितने? 7 दिन हो गए। अब लीप ईयर होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। तो आंसर विल बी योर 1/7। आगे बोला है कि एक फार्मर ने क्या किया, 1890 टमाटो प्लांट लगाए, उसने एक रो में 63 लगाए। तो रो कितनी बनेगी? पहले हमें रो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1890 को अगर आप 63 से डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली रो निकल जाएगी। तो इसको काटेंगे तो कितनी रो आएंगी? 30 रो बन जाएंगी, यानी कि 30 रो। अब बोले हर रो में 18 प्लांट खराब हैं, तो रो कितनी है? 30 है। तो 18 × 30 कितने प्लांट खराब होंगे? 8 × 24 यानी कि 18 × 54 यानी कि 540 प्लांट जो है वो क्या हो गए? खराब हो गए। अगर सही पूछता तो दूसरी तरह से कर देते हैं। आगे आपको दिया है कि a = ये दिया हुआ है, a आपको दिया है 5 + 2√6। अब a + b करके देखते हैं हम। a + b कितना हो जाएगा? देखो, b क्या दिया है? 1/a, यानी कि इसको क्या लिख दो? 1/5 + 2√6। अब आपको ये पता है कि ये जब ऐसे लिखा हो इसको रेसलेशन करना पड़ता है, यानी कि हर का परमेयकरण करना पड़ता है। तो इसका करो 1/2√6 प्लस ये ऐसे रहने दो 1 + 2√6, और क्या करते हैं यहाँ प्लस हो तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 - 2√6। तो हम करेंगे तो a किसके बराबर हो जाएगा? 5 + 2√6 प्लस 5 - 2√6 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? a + b × a - b। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? a = 5 + 2√6 प्लस 5 - 2√6 डिवाइड बाय
5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 6 के 24, तो कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू 5 प्लस 2√6 प्लस 5 माइनस 2√6, क्योंकि 1 हो गया, ये कट गया तो a कितना आ गया 10। तो हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें निकालना क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ऑफ ab। अब आपको पता है a और b की वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली a की वैल्यू कितनी है, ये क्या आया, ये आई आपकी a प्लस बी की वैल्यू, a की नहीं a प्लस बी की वैल्यू, ये क्या आ गई आपको a प्लस बी की वैल्यू। अब a प्लस बी की वैल्यू है, लेकिन हमें a प्लस बी का स्क्वायर करना है, तो यहाँ इसकी वैल्यू भर दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a तो है, लेकिन b की वैल्यू क्या दी है 1/a, तो a से a कैंसिल हो गया, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 में से 2 हो गया, कितना रह गया, दैट इज़ 98। तो आंसर विल बी योर 98। आगे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो यहाँ हमें बेसिस सेम करने पड़ेंगे तभी क्वेश्चन हो सकता है, तो हम करेंगे 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18। अब बेसिस सेम करने के लिए हम इसको मल्टीपल में कितना हो गया 32 हो गया इंटू 16 की पावर 0.18। अब 16 की पावर कितना हो जाएगा 0.50, क्योंकि पावर एक होती है, ऐड इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पावर कितनी हो जाएगी 0.50। 50 का मतलब क्या हो गया 1/2, और 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो आंसर विल बी योर 4। आगे पूछा है द लेंथ ऑफ द 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 7, 9 एंड द फॉलोइंग विल बी द थर्ड साइड। देखो थर्ड साइड के लिए फार्मूला क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की कि सम से कम होनी चाहिए और डिफरेंस से ज़्यादा होनी चाहिए। तो 7 और 9 कितना हो गया 9 7 16, यानी कि 16 से कम हो और 18 क्या बोलते हैं 7 और 9 के बीच में कितना डिफरेंस होता है 2 से ज़्यादा और 9 16 से कम, तो वो कौन सा ऑप्शन हुआ। अब देखो 2 से क्या है कम है, ये ख़त्म हो गया, ये 2 है लेकिन 18 से ज़्यादा है, ये 3 है, ठीक है 3 है लेकिन और 16 के बीच में है, तो आंसर विल बी योर दिस। अब 1 कम हो गया, तो आंसर विल बी योर सी। आगे पूछा है द फादर एज इज 6 टाइम ऑफ हिज सन। मान लेते हैं कि एक सन की एज है, ये फादर की एज है। बोले फादर की एज जो वो 6 गुनी है, फादर की एज 6 गुनी, तो बच्चा कितने साल का हो 1 साल का, x 1 मान लेते हैं। बोले 4 साल बाद, अब मान लो तो 4 साल के बाद क्या हुआ 4 साल आगे आ गया। अब उनकी एजिस जो है वो फादर की एज जो है वो 4 गुनी है और बच्चे की एज 1 साल है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि देखो आपकी एज और मेरी एज का डिफरेंस जो होगा वो हर साल इक्वली रहेगा, तो हमें डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो कितने का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 का डिफरेंस है। तो हमें मल्टीप्लाई किससे का, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी रेशो को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से काटेंगे तो 3 3 6 कितना हो गया 18, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और कितना हो गया 20। अब देखो अब डिफरेंस भी सेम आ गया ऑटोमेटिकली, 18 और 15 का डिफरेंस हो गया, यहाँ ही 15 का डिफरेंस हो गया, तो क्लियर हो गया। अब एक्चुअल में हम कितने साल चले हैं, यहाँ 4 साल चले हैं, लेकिन यहाँ कितने चले हैं 2 साल, तो एक किसके बराबर हो गया 4/2, तो x कितने बराबर हो गया 2। अब आपको किसकी आयु पूछी हुई है फादर की, तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी है 18 कितना हो गया 36, और 3 दूनी कितना हो गया 6, तो आंसर विल बी योर 6 एंड 36। आगे बोला है कि एक साइकिल चला रहा है व्हील से, वो है वो 140 रेवोल्यूशन ले रहा है, कितने ले रहा है 140 रेवोल्यूशन, ठीक है, और 60 सेंटीमीटर उसकी व्हील का डायमीटर है। अब आप पहली बात, जब हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो वो होता है n × 2πr। अब देखो रेडियस किस में दिया है सेंटीमीटर में, अब डायमीटर दिया है, डायमीटर का आधा कितना हो जाएगा रेडियस, ये 30 सेंटीमीटर होगा। 30 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, पहली बात तो है 30 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 30 बटा कितना हो जाएगा 10। अब हम यही करते हैं ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 30 बटा कितना हो जाएगा 100। अब 100 तो हो गया, अब हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर के लिए हमें क्या करना पड़ा 1000 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर यहाँ किलोमीटर आवर में दिया हुआ है, तो किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बस ये चीज़ कन्वर्ट करना है। तो n कितना है 140 है, 2 दिया है, पाई दिया है 22/7, और साथ में रेडियस कितना दिया है आ गया 30/, क्योंकि हमें किलोमीटर में चाहिए आंसर,
तो 1 2 तो पहले से ये 3 ही आगे, 1 2 और 3, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 से काटेंगे 2 टाइम, 4 गुना 22 गुना 3 डिवाइड बाय 1 2 3, 22 गुना 12 डिवाइड बाय 1000, तो 12 दूनी 24, 4 1, 12 12 1, 12 दूनी 24 1, 12 दूनी 24 4 2, 24 कितना आ गया 264 डिवाइड बाय 1000, यानी कितना आ जाएगा 0.264। ये कितना आ गया किलोमीटर। अब आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकल गया। अब आपको पता स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना आया 0.264 किलोमीटर, कितने 1 घंटे में, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.246 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा 0.264 किलोमीटर पर आवर। आगे आपको पूछा है 0.023 लाइज बिटवीन। देखो 0.020 और क्या हो गया 0.030। अब देखो 21 और 30 के बीच में ही 20 और 30 के बीच में ही 23 कलाई करेगा, तो आंसर विल बी और दिस वन। आगे बोला है कि एक कंपटीशन में क्या किया कि करेक्ट मार्क्स के 1 नंबर मिलेगा, इनकरेक्ट के लिए आधा नंबर कट जाएगा। किसने किया 120 आंसर किए और उसको 90 नंबर आए, तो बोला है कि उसने गलत कितने किए हैं, मतलब सही कितने किए हैं, ये पूछा, गलत नहीं सही कितने किए हैं। तो मान लेते हैं कि करेक्ट आंसर के लिए x नंबर मिले, तो x में से कम ही होंगे, तो आधा नंबर किससे कटेगा। अगर 120 नंबर का पेपर क्वेश्चन किए हैं तो सही अगर x किए हैं तो गलत कितने किए हैं 120 माइनस x, वो किसके बराबर है, वो 90 के बराबर है। तो x माइनस 120 का हाफ करेंगे तो 60 हो गया, और यहाँ बच जाएगा xy2, ये प्लस का xy2 हो जाएगा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x प्लस xy2 इज इक्वल टू 90 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 3xy2 इज इक्वल टू 150। तो x कितना आ जाएगा 150 इंटू 2/3, 3 से काटेंगे 50,000, तो x कितना आ जाएगा 100। यानी कि उसने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, उसमें से उसके कितने क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो था वो सही था, 10 क्वेश्चन जो थे वो गलत थे, तभी नंबर आए। आगे आपको पूछा है कि एक फार्मर जो है उसने एक बफेलो खरीदी 44,000 रुपये में, और उसको और एक काऊ खरीदी 18,000 रुपये में। एक को उसने 5% लॉस पे बेच दिया, दूसरे को प्रॉफिट पे बेच दिया। याद रखना जब हम किसी चीज़ को प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, यानी कि 100 रुपये पे खरीदा, अगर प्रॉफिट पे बेचते हैं तो उतना जोड़ देना है, लॉस पे बेचा उतना कम कर देना है। 100 की चीज़ थी 95 में बेच दी, यानी कि उस कॉस्ट प्राइस का क्या कर दो आप 44,000 का आप 95% निकाल दो, तो 0 से 0 0 से 0, तो 440 इंटू 95 करेंगे, यानी कि 95 इंटू 4 कर दो, 4 5 20, 2 4 9 36 37 38, 380 हो गया, और 4 5 20 वही 4 5 20 0 2 4 9 36 37 38, कितना आ गया 8, ये कितना हो जाएगा 0 8 8 5 13 3 1, कितना आ जाएगा, रुकिए 1 मिनट यहाँ करते हैं थोड़ा, कितना हो जाएगा 440 इंटू 95, 5 से काटेंगे 5 के 20 0 2 5 के 20 2 22 हो गया। 9 से काटेंगे 9 के 36 3 9 के 36 37 38 39, कितना हो गया 9 0 6 2 8 9 2 11 1 1 3 1 4 4180, कितना हो गया 4180। ये हो गया आपका, इतने भी उसने बेची। अब दूसरे पर उसने प्रॉफिट किया है, यानी कि 110 की बेची। मैंने बोला जब जुड़ जाएगा तो 110 से करना है, इसका मतलब आप क्या करो 18,000 का 110% निकालो, तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 18 गुना 11 कर दो, यानी कि 18 इंटू 18 8 9, कितना आ जाएगा 19,800। इसमें जोड़ दो 19,800, तो टोटल कितने का पड़ा 0 0 हो गया। देखो कितना था 41,800 था, 41,800 मैं क्या जोड़ दूँ, ठीक है यहाँ करते हैं, यहाँ जगह से पेस कम बच गया। 41,800 में क्या जोड़ना है अपना 19,800, 0 0 8 8 16 6 1
9 1 10 1 11 1 2 4 1 5 2 4, यहाँ रुको 19,800 में बेचा ना। 9 1 10, यहाँ कुछ गड़बड़ी लगी, रुको कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो गई कैलकुलेशन में, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। 418 कहीं कर लेते हैं अभी। 44 × 95 4180, ठीक है। 4180 में क्या ऐड करना है हमने, प्लस 198, ठीक है। अब इसको करो 41800 प्लस, ठीक है। तो इसको करेंगे हम किसके साथ करेंगे, 19800 00 8 8 16 6 1 9 1 10 1 11 1 1 4 1 5, कितना आ जाएगा 61,600। एक्चुअल में जो स्टार्टिंग में बेचा था कितने का बेचा था 44, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 62,000। तो कितने का लॉस हुआ उसको, 400 का लॉस हुआ। क्वेश्चन लेंथी था, बाकी कोई टफ नहीं थे क्वेश्चन, काफ़ी कैलकुलेटिव डाल दिए उन्होंने। आगे बोला है कि एक एग्जामिनेशन हुआ, उसमें क्या हुआ 3 पेपर हुए, हर पेपर जो वो 100 नंबर का। हाँ, यानी कि टोटल मैक्सिमम नंबर कितने हो गए, मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 300। अब बोला है कि पेपर में, एक पेपर में उसको 53 नंबर आए, एक में 175 नंबर आए, टोटल कितने नंबर आएंगे 7 5 12 2 1 7 5 7 3 नहीं 5 3 8 हो गया, और 7 5 12 1 12 हो गया, 128 नंबर आए। अब बोला है उसको 70% लेने हैं, यानी कि 300 का 70% कितना हो गया, दैट इज़ 210 नंबर लेने हैं। तो कितने नंबर और चाहिए, 210 में से 128 माइनस कर दो, तो 10 में से 8 गया 2, 11 बच गया 82, तो आंसर विल बी योर 82। आगे पूछा है कि किसी रैशनल नंबर को, मान लो आपको दे दिया 4y12, तो बोले अगर आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब उसको काट कूट के जो लास्ट फॉर्म बचती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, तो हमें उसको न्यूमरेटर को किससे डिवाइड करना पड़ता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो उसके एचसीएफ से। देखो 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है 3, तो 4 इसको क्या लिखेंगे 4 × 3, 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म 1/3। तो हम इसको एचसीएफ से करते हैं। आगे आपको पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब पहले नहीं आता था, अभी इन्होंने क्वेश्चन डाला हुआ तो हमें करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा टिपिकल डाल दिया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ये। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है हाफ ऑफ x1 × y2 - y3 प्लस यहाँ x2 होता है, और यहाँ y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। तो यहाँ पर जो पहला कोऑर्डिनेट है ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, ये y3 हो गया। जब हम इसको भरेंगे तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, x1 क्या हो गया a, और अब a में क्या करना है, क्या बोला मैंने, a x1 की वैल्यू हो गई, फिर क्या करना है y2 - y3। अब y2 क्या है c + a, माइनस में क्या करना है आपने a + b। वैसे अब हम b का करेंगे, b लेंगे तो b में क्या करेंगे ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर कौन सा होगा a + b माइनस b + c। फिर वैसे हम और करेंगे, फिर हम c लेंगे, फिर c से भी करेंगे, c लेंगे तो c हो गया, फिर क्या होता है y1 - y2, तो b + c माइनस c + a, ठीक है। अब ये हो गया पूरा। अब इसको करते हैं 1/2, अब a तो यहाँ रह गया, c + a माइनस a माइनस का b, ये कट जाएगा। देखो वैसे, अब वैसे b करेंगे तो क्या हो जाएगा a + b माइनस b + c, तो ये कट जाएगा, b से b कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा a - c, वैसे हम c से काटेंगे तो क्या हो जाएगा b + c माइनस c माइनस a, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब बस इसको करो मल्टीप्लाई, तो हाफ को छोड़ो परे, हाफ साइड में ले लेते हैं, बच के गया a × c - b प्लस b × a - c, a - c प्लस c × b - a। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हाफ ऑफ ac माइनस cb प्लस bc माइनस ba माइनस bc,
प्लस सी बी माइनस ए सी। अब देखो ए सी कट गया, सी बी कट गया, बी ए बी कट गया ऑटोमेटिकली। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो आंसर विल बी और 0। लेंथी क्वेश्चन था काफ़ी। आगे पूछा है, आगे आपको पूछा है, एक मिनट, यहाँ पहुँचे थे हम, ये कर रहे थे, ये हो गया। आगे पूछा है कि एक 15 सेंटीमीटर का एक टावर है। अब मान लो ये टावर है, इसकी हाइट इतनी दी है 15 मीटर और उसकी शैडो जो बन रही है वो 24 मीटर की बन रही है। तो बोलो अब सेम चीज़ का होगा अगर टेलीफोन की शैडो जो है वो 16 मीटर की है और 16 मीटर की है, तो बताइए, ठीक है, तो 16 मीटर की है, तो आपको पूछा है कि हाइट ऑफ टेलीफोन। तो जब भी याद रखना, जब ये होता है, जब एक चीज़ बढ़े दूसरी चीज़ भी बढ़े तो होता है डायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन के लिए अपन लिखना होता है x1/y1 = x2/y2। तो 15 मीटर क्या है? टावर की हाइट है, मान लेते हैं 15 मीटर टावर की हाइट है, शैडो की 24 है। अब शैडो 16 की बन रही है, इसको x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x कितना आ जाएगा? 15 × 16/24, ठीक है। तो 2 से काटेंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 12 = 24, 2 से काटेंगे 2 × 4 = 8, 2 × 6 = 12, 2 से काटेंगे 2 × 3 = 6, 3 दूनी 6 और 3 × 5 = 15, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर। आगे आपको दिया है साइन 45 + थीटा माइनस कोस ऑफ 45 - थीटा। तो साइन याद रखना, साइन देखो, कोस जो होता है 90 - थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर। जब हम क्या करेंगे, अब देखो हमें साइन थीटा बनाना है। अब साइन थीटा बनाना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर कोस को करना पड़ेगा, या आप इसको कोस में कर लो या इसको साइन को, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। मान लो हमने इसको क्या लिख दिया? कोस ऑफ 45 90 - 45 + थीटा। तो कितना आ जाएगा? कोस ऑफ 45 + थीटा। कोस ऑफ कितना बन जाएगा? तो ये भी क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? कोस ऑफ 45 थीटा, कोस ऑफ 45 + थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या कर जाएगा? कोस ऑफ 45 + थीटा, कोस ऑफ -45 थीटा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। आंसर विल बी और 0। आगे पूछा है, ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है। देखो इसमें a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1। अब d होता है कॉमन डिफरेंस, दोनों को निकालो तो डिफरेंस आ गया। a कितना दिया है? 5, d दिया है 1, an होती है लास्ट टर्म, वो 50 दी हुई है। अब यहाँ पर हमें a निकालना पड़ेगा, तो a + n - 1 × d होता है। तो an 50 है, a आपको पता है 5 है, n - 1 d 1 दिया हुआ है, 50 में से 5 गया 45, n - 1 तो n कितना हो जाएगा? 46। अगर n की वैल्यू 46 है, n की वैल्यू 46 हम भर के देखते हैं, ठीक है, n की वैल्यू 46 भर के दे। अब हमें पता है SN निकालना है, तो 46/2 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आपको फर्स्ट दी हो और लास्ट भी दी हो, तो दोनों को ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 23। 23 को किससे मल्टीप्लाई करेगा? 55 से, तो आ जाएगा 1265। तो आंसर विल बी दिस वन। आगे आपको बोला है एक नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो 22 से डिविजिबल हो जाता है। 22 से डिविजिबल हो गया, यानी कि 2 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा। तो 2 से तो हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि लास्ट टर्म तो ऑटोमेटिकली इवन ही है, तो वो तो हो गया। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि डिफरेंस जो हो या तो 0 हो या तो 11 हो, ठीक है, या तो 11 का मल्टीपल हो। देखो इवन और डिजिट का सम, देखो 7 5 12, 12 ये रहने तो x लिख देते हैं हम, 12 8 कितना हो गया? 20। 20 + x में क्या माइनस करें हम? 2 4 6 और 9 6 कितना हो गया? 15, यानी कि 20 - 15 कितना हो गया? 5। 5 में हम क्या जोड़ें कि वो या तो 0 हो जाए या तो 11 हो जाए। तो देखो 0 करने के लिए -5 जोड़ना होगा, -5 हम लिख सकते हैं यहाँ, तो जोड़ना कितना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा। तो आंसर विल बी और 6। आगे पूछा है द एडेटिव इनवर्स ऑफ ए इंटीजर। इंटीजर मान लो -5 का एडेटिव इनवर्स क्या लिखना है आपने? तो प्लस का 5 होगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। आगे पूछा है ए वायर इज कट ऑफ ए सेवरल स्मॉल पीसेस। एक वायर है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया और उसके 2-2 सेंटीमीटर के बना दिए आपने। जैसे 2 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर बना दिया 2-2 सेंटीमीटर के। इफ द टोटल एरिया ऑफ ए स्मॉल स्क्वायर इज 28 सेंटीमीटर। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एल स्क्वायर। एल स्क्वायर कितना दिया है? 28। अब एल स्क्वायर दिया हुआ है, आपको दिया है लेंथ कितनी दी है? 28।
अब एल स्क्वायर आपको टोटल जितने भी एरिया मतलब जितने भी स्क्वायर बने, अभी हमारे पास कितना स्क्वायर दिए हुए हैं, स्क्वायर कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कि n नंबर ऑफ स्क्वायर हैं, तो हमें पता क्या करना है, जब हमें क्या करना हो, जब हमें पता हो कि टोटल एरिया को जब हम क्या करेंगे, उस स्मॉल एरिया से डिवाइड करेंगे। स्मॉल एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू एल, यानी कि 2/2 का हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 28 को 4 से यानी कि 7 स्क्वायर बने, क्या बने 7 स्क्वायर। अब आपको क्या बोला है कि ओरिजिनल लेंथ निकालनी है आपने स्क्वायर की लेंथ निकालनी। देखो ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, यानी कि इसका पैरीमीटर ही इसका लेंथ होगा। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8, 4 दूनी कितना हो गया 8, और 8 तो एक स्क्वायर की हुई, बन कितने रहे हैं 7 स्क्वायर, तो 8 इंटू 7 कितना आ गया 56, कितना हो जाएगा 56। आगे पूछा है एक मैगजीन जो है वो 300 रुपये चार्ज करती 10 स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से। एक कंपनी ने डिसाइड किया कि आधे पृष्ठ का विज्ञापन देना तय किया। यदि पत्रिका का प्रत्येक पृष्ठ 15/24 का है तो उसने हाफ के हिसाब से ले लिया, यानी कि 300 रुपया जो है वो कितने रुपये लग रहा है 10 स्क्वायर पे लग रहा है, 10 स्क्वायर मीटर पे सेंटीमीटर पे लग रहा है। तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पे कितना लगेगा 300/100, यानी कि 30 रुपये लगेंगे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पे। अब क्या दिया है, एरिया दिया हुआ है आपको कि 15/24 का पेज है, तो 15/24 का पेज है तो 15 इंटू 24 कितना हो गया 24 5 120, 0 2 24 कम 24 25 26 200 24 25 26, ठीक है 260 हो गया। रुको 24 5 120, 0 12, 24 और 12 कितने होते हैं 36, 360 बन गया, 360 बन गया। अब बोला है कि हाफ के हिसाब से लगाएगा, तो आधा कर दो कितना आ जाएगा 180। अब 180 लगा रहा है तो 180 के हिसाब से 30 रुपये का स्क्वायर फुट लगा, 88 कितना होता है 54, यानी कि 5400 आपका खर्चा आएगा। आगे बोला है एक रेक्टेंगल है, अब देखो जिसमें ए ई कितना दिया हुआ है, ए और ई जो है वो दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है। अब देखो इसका मतलब रेक्टेंगल की एक साइड तो आपको आ गई। अब आपको क्या पैरामीटर निकालने को बोला है, पैरामीटर के लिए आपको ये साइड पता होनी चाहिए या ये साइड पता होना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए ये सर्कल है, ये दिया कि मानना कि सर्कल ही दिया है, वहाँ सर्कल दिया हुआ है। देखो जब हम इस सर्कल को यहाँ रोटेशन नहीं कर पाते, मुझे अभी आती नहीं, जैसे मान लो अब यहाँ से रोटेट कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये रेडियस के बराबर ही होगा। तो ये अगर 8 5 13 हुआ तो ये भी कितना होगा 13 होगा। ये 5 है ये 13 है, ये आपस में क्या बना रहे हैं 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। जब ये 13 है तो इसका मतलब ये 5 है और ये 13 है तो ये निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपको निकालना है, बेस आपको दिया है 5 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज दिया 13 का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 25, तो पी स्क्वायर कितना हो गया 144, तो पी कितना हो गया 12, तो यानी कि ये 12 आ गया। अब आपको पता है कि पैरामीटर कैसे निकालते हैं, क्या वो रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी, एल कितना है यहाँ पर 5 ले लो और बी कितना दिया है 12, 7 दूनी कितना होता है 34, तो आंसर विल बी और 34 सेंटीमीटर। आगे पूछा है कि ये कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का क्वेश्चन था। देखो ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस की होती है, ये पॉजिटिव, दोनों पहले कोऑर्डिनेट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे कोऑर्डिनेट में क्या होता है एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, और थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो यहाँ पूछा है कि कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में वही लाई करेगा, इसमें पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो आंसर विल बी और क्यू एंड आर। आगे पूछा है कि अब यही क्वेश्चन आ गया फिर से। आगे बोला है कि एक ड्रिल करवा रहा है, प्रैक्टिस ये हो रहा है, ड्रिल करवा रहा है, तो टीचर ने किया इक्वल रो। जब भी आपको क्वेश्चन जाए इक्वल रो एंड इक्वल कॉलम, इसका मतलब स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। किसका आंसर है स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। तो इसने बोला है कि 6250 को उसने बच्चों को खड़ा किया, तो उसने देखा कि 4 जो है वो फाउंड आउट दैट 4 चिल्ड्रन आर लेफ्ट आउट, 4 जो वो बच जा रहे हैं, तो 4 को 9 का बच जा रहे हैं, 9 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 50 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 62
6241, तो 6241 का क्या निकाल लो आप, स्क्वायर रूट निकाल लो। तो 6241 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 6 6 के 36, 7 7 से कितना होता है 49, ठीक है। 12 में से 9 गया 3 और 5 में से गए ये आ गया 30, ठीक है। अब 7 7 से कितना होता है 14, अब हम 149 को अगर 9 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1341, तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ 79। आगे सिंपल सा क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, 139 माइनस 19 दूना कितना होता है, क्योंकि पहले ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई करते हैं, 19 दूना कितना हो गया 38 प्लस 15, ठीक है। तो 133 प्लस 8 कितना हो गया 5 3 8, 5 3 कितना हो गया 8, 5 3 8 हो गया और 3 1 4 हो गया और 140 माइनस 38 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 110 विल बी योर आंसर। आगे पूछा है कि एक पॉलीगन की कौन सी साइड नहीं हो सकती, तो याद रखना एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला होता है 360/थीटा। अब 360/थीटा होता है तो जिस एंगल से वो पूरा कट जाएगा वो हो सकता है, जो इसमें पॉइंट आएगा वो हो नहीं सकता। तो देखो अगर 36 से काटेंगे तो 10 आएगा, 45 से कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा, तो आंसर विल बी योर 22। आगे पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया, आपको पता है कि 2πr/h के बराबर होता है। अब आपको हाइट निकालनी है, तो हाइट किसके बराबर हो जाएगी, ठीक है 2πr/h के बराबर हो जाएगी। तो 2π दिया हुआ है आपको y² - 7y + 12, ठीक है। और अब आपको हाइट निकालनी है तो हाइट से डिवाइड कर दो, तो हाइट किसके बराबर हो जाएगी, डिवाइड बाय रेडियस, रेडियस कितना हो गया y - 3, ठीक है। यहाँ 2π भी था और r भी था, 2π से 2π कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब r तो यहाँ दिया हुआ है, ऑटोमेटिकली h ही बचा। तो अब हम फैक्टराइजेशन से करो चाहे डिवाइड करके देख लो, आपकी मर्जी है। फैक्टराइजेशन आसान रहता है, हम क्या करेंगे फैक्टर बना देंगे। तो 4 3 12, 4 3 7, तो 4y - 3y + 12 डिवाइड बाय y - 3। अब देखो h आ गया, y कॉमन ले लिया हमने तो क्या बच गया 4 - y -3 कॉमन ले अंदर क्या बच गया y - 4 डिवाइड बच के क्या बन गया y - 3। अब कॉमन ले लिए तो y - 4 और y - 3 डिवाइड बाय y - 3 था, तो y से कट गया, तो आंसर क्या आ गया y - 4 क्या होगी, इसकी हाइट हो गई। आगे पूछा है कि वैल्यू निकालनी है, तो देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7 की पावर इसका मतलब हो गया 1/7, इसका मतलब क्या हो गया 1/8 माइनस क्या दिया है 1/3 माइनस का 1/4, इसकी पावर कितनी दी है 1/4। तो 7 8 कितने हो गए 56 और यहाँ बच गया 8 - 1 और यहाँ कितना हो गया 4 - 3 डिवाइड बाय 4 थे 12, इसका भी -1 दिया हुआ है, तो क्या बच गया 1/56 और 1/12। तो अगर हम इसको करेंगे क्योंकि इसका भी इन्वर्स दिया है तो उसका भी कर दो, 56 - 12 कर दो, दैट इज़ 44, तो आंसर विल बी योर ए। आगे बोला है 3/7 ऑफ द 350, 350 का जो 3/7 है वो क्या है गर्ल्स हैं, तो 7 पंजे कितना हो गया 35, तो 150 क्या है आप गर्ल हैं, 150 गर्ल में भी 2/5 क्या है क्रिकेट प्ले करती हैं, तो 150 का 2/5 कितना हो गया 5 × 15, 3 दूनी कितना हो गया 60। तो बोले कितनी नहीं प्ले करती हैं, तो 150 में से अगर 60 जो है वो प्ले करती हैं तो 90 प्ले नहीं करती हैं, तो आंसर विल बी योर 90। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर द क्लास।